गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग के विषय में पढ़ेंगे कि हम अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, यह चीज़ याद रखेंगे कि हम अपने घरों में जो सर्किट वायर जो पूरे घरों में रूम में जो लगाते हैं या डोमेस्टिक वायरिंग जो करते हैं वो हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। ये मैट्रिकुलेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वाई पैरेलल कम्बिनेशन इज़ प्रिफर्ड रादर देन द सीरीज कम्बिनेशन इन आवर डोमेस्टिक वायरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ेंगे और मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि पैरेलल कम्बिनेशन का बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है तो करंट भी जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है हमारे घरों में जितनी कि हमारे अप्लायंस को ज़रूरत होती है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करने का मतलब है कि अगर किसी एक कमरे में अगर किसी अप्लायंस को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो दूसरे कमरे में हम यूज़ कर सकते हैं। एट ए टाइम आप हर कमरे में यूज़ कर सकते हैं या जहाँ मर्जी हो जिस कमरे का अप्लायंस हमें यूज़ करना होता हो तो वो अप्लायंस हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी एक कमरे का ऑफ करेंगे तो वो पूरे कमरे का पूरा वायरिंग जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, पूरा अप्लायंस जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग में हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन इज़ प्रिफर्ड, ये हमेशा याद रखेंगे। अब होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स से जो हम वायर को लाते हैं किस तरह जो है हम अपने फ्यूज़ में लाते हैं, फिर मीटर में ले आते हैं, कि फिर से मेन स्विच में ले आते हैं, फिर जो है हमारा फ्यूज़ से होते हुए हमारे पूरे कमरे में किस तरह जो है डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं। आइए हम ज़रा सा बोर्ड पर देखते हैं। आइए ये देखिए, अगर मान लीजिए जैसे ये बिजली का खंभा है, ये बिजली के खंभे से ये दो वायर आया, एक लाइव वायर आया L और दूसरा न्यूट्रल वायर आया। ये लाइव वायर में हमेशा ये याद रखेंगे कि मेन फ्यूज़ जो है हमारा हमेशा मेंस में जोड़ा जाता है, यानी लाइव वायर में ही ऐड किया जाता है। तो ये हमारा मेन फ्यूज़ है, ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और मेन फ्यूज़ से ये एक वायर आता है हमारा मीटर में, जो हमारा बिजली का यूनिट जो है बिजली में कितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए, एनर्जी कितना कंज्यूम किए, ये मीटर रीडिंग जो है ये बताता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है आ गया है जो हर घरों में आप देखते भी होंगे। ये मीटर है, मीटर में से ये लाइव वायर एक निकला, ये हमारा मेन स्विच है जिसे हम लोग ऊपर नीचे करके ऑन ऑफ करते हैं। और इस मेन स्विच से फिर ये हमारा कंज्यूमर फ्यूज़ है, ये हमें खुद से अपना खरीद कर लगाना होता है और इस तरह ये वायर जो है पूरे बिल्डिंग में जो फैलता है। इसके साथ ही ये न्यूट्रल वायर आता है, ठीक उसी तरह आप देखेंगे न्यूट्रल वायर में ये मेन फ्यूज़ ऐड नहीं किया गया, ये सीधा मीटर में ऐड करेगा। मीटर से ऐड करने के बाद हमारा मेन स्विच में, मेन स्विच से फिर ये सीधा इस तरह करके आप जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक वायर, ये अगर मान लीजिए ये आपका कमरा है, ये मेरा कमरा है, तो इस कमरे में आप देखिए कि ये पैरेलल कम्बिनेशन एक यहाँ से इस तरह आया है। ये इस तरह का मतलब क्या है कि ये वायर इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये एक स्विच है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब आप यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक पैरेलल कम्बिनेशन में एक ये गैजेट लगा हुआ है और दूसरे में ये आप देखेंगे यहाँ पर एक 3 पिन सॉकेट लगा हुआ है जिसमें से ये एक लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये जो होता है ये अर्थ वायर होता है। अभी अर्थिंग के विषय में भी आपको बताएंगे अर्थिंग क्यों जरूरी होती है हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में। ये 3 पिन सॉकेट है, इसका ये स्विच है और ये इस तरह एक न्यूट्रल वायर में इसका एक कनेक्शन है, एक लाइव वायर में कनेक्शन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इस स्विच को अगर हम ऑफ कर दिए, मान लीजिए कि इस बल्ब को हमें यूज़ नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप इस तरह करके आप ये स्विच हम यूज़ कर सकते हैं, इस कमरे का हम कोई अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको हम स्विच ऑफ कर दें तो मान लीजिए ये अप्लायंस हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा यूज्ड अप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे सीरीज़ में लगा देते तो आप कल्पना कीजिए कि किसी एक गैजेट को अगर हम जैसे ही ऑफ करेंगे ना तो पूरे कमरे का, पूरे बिल्डिंग का जो है पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता। तो इस तरह करके जो है हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो इसी तरह होती है और पैरेलली कंबाइन हम लोग अपने डोमेस्टिक वायरिंग को करते हैं। अब आइए ये 3 पिन सॉकेट को हम लोग विस्तार से एक बार पढ़ते हैं। अब उसके पहले आप देखिए कि अर्थिंग, तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा बनता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई अर्थिंग इज नेसेसरी। ये बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई बड़े गैजेट को यूज़ करते हैं, बड़े कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, जैसे मान लीजिए आप सबसे आसान है प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन जिससे हम अपने कपड़ों की इस्त्री करते हैं,
हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, आपका जो है रेफ्रिजरेटर हो गया, जो मेटालिक बॉडीज़ होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग उस मेटल बॉडी को हम लोग जो है छूते हैं, टच करते हैं। तो वैसी स्थिति में कभी क्या होता है कि जो लाइव वायर है ये अगर मान लीजिए उसका जो इंसुलेशन है किसी कारणवश वो छिल गया या रप्चर हो गया या वियर ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वो लाइव वायर जो है उस मेटालिक बॉडी में, जो अप्लायंस का जो मेटालिक बॉडी है उस बॉडी में वो टच करेगा। और अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर हम उस मेटालिक बॉडी को छूते हैं उस समय, तो जोर का झटका हमें लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक हमें लग सकता है। तो उस शॉक से हमें कोई डैमेज ना हो, इसलिए एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अलावा एक अर्थ वायर वो भी साथ साथ जाया जाता है उस मेटालिक बॉडी में, उसके साथ उसका कनेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। एक जैसे मान लीजिए कि ये एक आयरन मैं बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक प्रेस मान लीजिए, इसमें ये कॉइल है आपका, एक वायर ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर इस तरह जाता है, और इस मेटालिक बॉडी से कनेक्ट होते हुए ये अर्थ वायर जाता है। कि अगर गलती से हम इस बॉडी को अगर हम टचअप कर दें तो ये अर्थ क्या करता है कि जो कनेक्शन है वो पूरा सर्किट जो है अर्थ के अंदर में करंट जो है फ्लो कर जाता है, क्योंकि अर्थ जो होता है वो हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, तो ये लाइव वायर 220 वोल्ट है, ये हमेशा न्यूट्रल वायर जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 220 वोल्ट होता है। तो उसी तरह इस अर्थ को आप यहाँ भी इस फिगर में आप देख सकेंगे डोमेस्टिक वायरिंग में कि देखिए अर्थ में क्या होता है, ज़मीन के नीचे एक मेटालिक बहुत सारा रॉड होता है कॉपर का, उसके अंदर में कॉपर का बाइंडिंग रहता है। वायर को निकाल कर हम क्या करते हैं, देखिए एक मीटर में लगा देते हैं, एक मेन स्विच में लगाते हैं, और ये देखिए ये बाहरी बाहर ये 3 पिन सॉकेट में जो बड़ा वाला जो होता है ऊपर वाला, जिसे अर्थ वाला सॉकेट में देखेंगे आप, तो ये वाला वायर जो होता है ये अर्थिंग वायर होता है। कि अगर हम इस मेटालिक बॉडी को अगर हम छू दें तो वो क्या होता है, करंट जो है बिल्कुल वो क्या हो जाए, ज़मीन के नीचे चले जाए, और हम इलेक्ट्रिक शॉक से जो हमें डैमेज होगा, हमारे शरीर में कभी कभी पैरालिसिस अटैक भी हो जाता है, जल भी जाता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इवन डेथ कैन कॉज। इसलिए अर्थिंग जो होता है वो बड़ा ही प्रिवेंटिव कॉज है, मेजर्स है, जिससे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। इसलिए अर्थिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा भी जो इलेक्ट्रिक पोल से आता है वो भी जो नीचे वाला वायर, ऊपर में 2 वायर जाता है, उसके नीचे वाला जो वायर होता है वो अर्थिंग वायर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अर्थिंग वायर जो होता है ना वो ज़्यादा असरदार नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से अर्थिंग हम लोग अपने घरों में करते हैं, जो सुरक्षा के मद्देनज़र जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अर्थिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब जरा सा हम इस 3 पिन सॉकेट में हम देखेंगे कलर कोडिंग क्या होता है। कि एक ये होता है ये लाइव वायर, याद रखेंगे ये लाइव वायर जो होता है इसका कलर होता है रेड, याद रहेगा। ये मॉडर्न कन्वेंशन है, मॉडर्न कलर कोडिंग है। ये हो गया रेड, और ये न्यूट्रल जो होता है वो होता है ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर का इंसुलेशन किया जाता है जिससे कि आप पहचान पाएँ कि ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, और अर्थ वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, याद रखेंगे। लाइव वायर रेड कलर का, लाल खतरे की निशानी है, लाइव वायर को छूना नहीं है। न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है, और ये अर्थिंग जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये हमारा कलर कोडिंग हो गया। ये हमारा डोमेस्टिक वायरिंग आप समझ सकते हैं किस तरह हम अपने, अगर आपको घर में कहेगा कि अच्छा ठीक है आप डोमेस्टिक वायरिंग का एक सर्किट डायग्राम आप बनाएं, अगर ऐसा पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो आप इसको बना सकते हैं। तो आप ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करेंगे कि व्हाई अर्थिंग इज नेसेसरी इन डोमेस्टिक वायरिंग्स, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, इसको भी आप लिखेंगे। तीसरा, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग एट योर होम्स। ये 3 क्वेश्चंस आप बनाएंगे और बनाकर आप हमें दिखाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायरिंग्स एंड कलर कोडिंग्स, यू मे आस्क। थैंक यू।